डॉलर के मुकाबले 30 पैसे टूटा रुपया, 70 रुपए 55 पैसे पहुंचा $1। चीन के चुंगचिंग में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बीएचपी नेता पर हमला, 6 हिरासत में। राजस्थान के सीएम गहलोत ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, संवेदनशील इलाकों में रखी निगरानी। सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में एमएचए के 6 अफसरों समेत 14 को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिजनौर का रुख करेंगे। बिजनौर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं और जिसके बाद उन्होंने कई जगहों का दौरा किया है। कल उनका ये अहम दौरा था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने बिजनौर जिले में पहुंचकर सबसे पहले विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली है और इसके अलावा वह जिले अस्पताल और इसके साथ ही जिला जेल पहुंची हैं और लोगों से बातचीत भी की है। तो जिला अस्पताल पहुंची हैं, जिला अस्पताल पहुंचकर कई तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि जिला जेल भी पहुंची हैं। यहां पर बंदियों से मुलाकात की है और महिला बंदियों के बच्चों को बिस्किट भी दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जेलर शैलेंद्र प्रताप सिंह सीधा बिजनौर से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच पर। जी नमस्कार। शैलेंद्र जी, राज्यपाल का कल दौरा था, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया? सबसे पहले तो वैदिक रीति के हिसाब से स्वस्ति वाचन करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए महामृत्युंजय के जप से स्वस्ति वाचन किया गया। उसके बाद जनपद के अधिकारी मौजूद थे, पुष्प गुच्छ देके स्वागत हुआ। महिलाओं ने, महिला बंदी जो है, उन्होंने अपने द्वारा स्वरचित स्वागत गीत से उनका स्वागत किया। जी, इसके साथ ही सर, आपके दिशा निर्देश पर जेल के अंदर बंदियों को अच्छी सुविधा मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये सुविधा से ज्यादा ये कहेंगे कि एक मोटिवेशन है, एक उनका ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो किन परिस्थितियों में, किन कारणों से जेल आते हैं, उन कारणों को समझें कि पुनरावृत्ति न हो, कि उन्हें जेल ना आना पड़े। जेल पे आते बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, काफी लोग अनपढ़ होते हैं, उन्हें साक्षर बना के उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, उनमें वो पास करते हैं, साक्षर बनते हैं। फिर ग्रामीण परिवेश में योग वगैरह अभी उतना प्रचलन में नहीं है, सामान्य रूप से बहुत ही ऐसे आर्थिक स्थिति के लोग आते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ योग करते हैं। हमारे योग के कार्यक्रम जो है बाहर से स्वयं से ही संस्थाएं, हरिद्वार से जैसे पतंजलि से गुरु आचार्य आते हैं, तो उन बंदियों को ट्रेन करते हैं। फिर वो बैरिकों में जाके खुद सभी बंदियों को प्रतिदिन योग कराते हैं। पर डे हर बैरिक में योग क्लासेस होती है। इंटरेस्टेड बंदी सभी योग करते हैं। जी, इसके साथ ही महिला बंदियों के बच्चों को राज्यपाल ने खिलौने और तमाम खाने पीने की चीजें भी भेंट की हैं। इस पर कैसा वहां पर बंदी महसूस कर रहे थे? देखिए, जब कोई किसी बंदिश में होता है या किसी के अधिकारों को कर्टेल करते हैं, तो जब कुछ सहानुभूति मिलती है या कोई एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है अपने लिए, तो निसंदेह एक सामाजिक, एक मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई अगर हमें अटेंशन देता है तो हम पॉजिटिवली एक मतलब खुशी महसूस करते हैं। तो ये सामान्य रूप से महिला बंदी और उनके बच्चों को जो भी ये भेंट स्वरूप चीजें मिली और उनके प्रति एक अटेंशन महामहिम द्वारा दिया गया, तो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर एक उत्साह आया। उन्होंने जो कुछ बातें कही उसको उन्होंने अपने आत्मसात करने की प्रयास भी किया और उन्हें एक अच्छा लगा, खासकर से महिला बंदियों को, कि हम मतलब उन्होंने ये कहा कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी महामहिम राज्यपाल को देख पाएंगे। तो उनके किए हुए कार्यों से तो बहुत प्रभावित हुए। शैलेंद्र जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जब अगर दूसरी और तीसरी लहर की बात की जाए तो इसमें कई बंदी भी पॉजिटिव पाए गए थे। अब जो लगातार मामले फिर से देश में बढ़ रहे हैं, आज 2800 के आसपास मामले सामने निकल कर आए हैं। ऐसे में जेल में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि बंदी संक्रमित ना हो? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली दोनों लहर में हमारे यहाँ कुछ बंदी संक्रमित बाहर से जो आए थे नए बंदी, वही अंदर के बंदियों की संख्या नगण्य रही।
किसी भी बंदी की डेथ कोरोना से नहीं हुई, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो पहले भी लिए जा रहे थे, लेकिन 3 चीजें अभी हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूअस चल रही हैं। एक तो बंदी जब अपने परिजनों से मिलने आते हैं या अदालत से बाहर मूवमेंट करते हैं तो मास्क वेयर करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बंदियों ने ही मास्क बनाया है जेल से। रॉ मटेरियल हमारी तरफ से प्रभावित किया गया था, और ये हमारे डीजी साहब के स्पष्ट निर्देश है कि इसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, बंदी मास्क वियर कर रहे हैं, और अपने परिजनों से अगर वो मिल रहे हैं तो एक दूरी से मिल रहा है, बहुत करीब से दूरी नहीं, एक हमने उनके डिस्टेंस बना रखा है। तो ये एक रूटीन में शामिल हो गया। अगर हमारे यहाँ कोई परेड पे जाता है, कोई विजिट पे जाता है, देन एवरी प्रिजनर वियर द मास्क। तो ये हमारे डीजी सर श्री आनंद कुमार जी ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रखा, उसका पालन किया जा रहा है, और हम बिल्कुल इस महामारी से हम बिल्कुल तैयार हैं, और जहां तक है बंदी सुरक्षित रहेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑल दीज थिंग्स, डबल डोज नियर अबाउट बंदियों को लग चुकी है मैक्सिमम। शैलेंद्र जी, अस्पताल हो या फिर जेल हो, अगर कोई अधिकारी वहां पहुंचता है और इस दौरान निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने के बाद सारी चीजें अगर सही पाई जाती हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी होता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे में राज्यपाल जब पहुंची जेल में और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को जाना और कई तरीके की तारीफ की है स्टाफ की, इससे आपको क्या कहना चाहते हैं इस पर? हाँ, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का, अपने प्रशासन का, और सभी लोगों से, उन्होंने हमारे कार्य को रिकॉग्नाइज किया, राज्यपाल मैम ने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद देखिए, हमारा जिसे कहते हैं ना, मॉरल बूस्टअप हो जाता है, एक उत्साह अच्छा आ जाता है काम को करने का। काम तो हम करते ही हैं, लेकिन अप्रिशिएशन के बाद जो है निसंदेह कार्य का गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है, और हम अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह, जेलर बिजनौर से, जिन्होंने सारी चीजें साझा की कि किस तरीके से राज्यपाल का उन्होंने स्वागत किया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।